जय जय श्री राधे निताई गौर हरि। भजन क्या है? भजन क्यों करेंगे? किसका भजन करेंगे? हमको क्या मिलेगा? एक तरफ संसार, एक तरफ भगवान ईश्वर। संसार को हम देखे हैं लेकिन भगवान को हम देखे नहीं। लेकिन फिर भी हम सुने हैं जो वास्तव सत्य तो भगवान ही है। संसार नित्य है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, दृश्यमान है, ये आगंतुक है। भगवान है नित्य सत्य सनातन, पहले भी था, अभी भी है, पीछे भी रहेंगे। तो भजन है एक भूल को मिटाना है, एक भूल को मिटाना ही भजन है। और जो भी है वो सब क्रियात्मक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक महान भूल है। हम जो है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि। ममई वांश जीवलोक जीवभूत सनातन मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थनि कर्षति। मेरे अविनाशी अंश जीव है, लेकिन संसार चक्र में फंस करके प्रकृति से, एक बहिरंगा माया शक्ति प्रकृति से उसके साथ तदात्मता के कारण वो भूल गया अपने को, भूल गया ईश्वर को। जो ईश्वर अंश है वो नित्य सत्य सनातन है, दिव्य है, आनंदमय है, वो मायातीत है, वो गुणातीत है, वो इंद्रियातीत है, मन बुद्धि के अगम्य है, नित्य सत्य सनातन, वो आत्मा मैं हूं। लेकिन माया ने हमको भुला दिया। था आत्मा, बन गया जीव। जीव किसे कहते हैं? जीव कहते हैं जो प्रकृति के साथ तदात्मता के कारण अपने को शरीरधारी मान करके संसार चक्र में घूम रहा है, उसको जीव कहते हैं। जीव भूत माने वो था चेतन, हो गया भूत। भूत माने पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, पांच तत्व से मिलकर के वो तदात्मता के कारण एक शरीरधारी नाम रूप गुणात्मक एक शरीरधारी बन करके मिथ्या माया में संसार में घूम रहा है। माया ने भुला दिया अपने स्वरूप को। स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का जड़ है। संसार क्या है? स्वरूप विस्मृति। स्वरूप विस्मृति, स्वरूप क्या है? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। यही उपासना। हम राधा रानी के हैं, राधा रानी मेरी, बस ये सत्य है ना? ये सत्य है, ये संबंध नित्य है, सत्य है, सनातन है, ये कोई बनावटी संबंध नहीं। बहुत लोग कहते हैं भगवान से संबंध जोड़ो, संसार से संबंध तोड़ो। दोनों झूठा शब्द है। ये शब्द का कोई मीनिंगलेस, इसका कोई माने होता नहीं है। भगवान से संबंध जोड़ा नहीं जाता है, वो जुड़ी जोड़ाई है। तो मानो या ना मानो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं, मत मानो। कौन बोलता है तुमको मानने के लिए? लेकिन जो मानता है वो मायामय संसार से मुक्त होकर भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करके, दिव्य आनंद धाम प्राप्त करके, भगवत सेवा सुख प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाते हैं। जो नहीं मानते हैं फिर संसार चक्र में 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। इतना ही फर्क है। मत मानो। महाकाल स्थिर है, घूमो ना। कौन मना करता है? अनंत काल भ्रमण करके करते करते तुमको एक मानव तनु मिला है। मत मानो ना। कौन बोलता है तुमको मानने के लिए? मत मानो। महाकाल स्थिर है। दिन रात ये तो हो रहा है, सूर्य उदित हो रहा है, एक दिन सूर्य अस्तमित तो होता है, तो यह है। लेकिन इसके ऊपर जाओ ना, इसके ऊपर ना दिन है, ना रात है, ना महाकाल स्थिर है। तो घूमो ना। मना कौन करता है? तो ये विस्मृति,
मैं भगवान का हूं, मैं राधा रानी की हूं, पर राधा रानी मेरी है, बस ये सत्य है। मानो या ना मानो, मानने से परम मंगल होगा, नहीं मानोगे तो अंधकार चक्र में, संसार चक्र में भ्रमित होकर फिर 84 लाख जोनि में अनंत काल के लिए शिव भ्रमण करते रहो, है ना, है ना। तो ये भूल हो गया, विशाल भूल हो गया। ये भूल को मिटाना है। भगवान से संबंध जोड़ा नहीं जाता है, वो जुड़ी जुड़ाई है। तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, देखोगे वो सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। संबंध जोड़ने का कोई आवश्यकता है ही नहीं। नित्य सत्य सनातन नित्य संबंध, अखंड अनंत, वो आनंदमय, वो स्वरूप के साथ हमारे नित्य संबंध। किसी भी अवस्था में इस संबंध का पलक के लिए विच्युति होना संभव नहीं है। चाहे भगवान भी चाहे हमको अलग कर देंगे, ये संभव नहीं है। ऐसे अविच्छिन्न संबंध, जैसे दूध में माखन, ऐसे संबंध है ना। तो सबसे प्रियतम जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना सुख समृद्धि है, सब अगर एकीभूत करके किसी को प्रेजेंटेशन किया जाए, लो इतना सुख है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख तुमको दे रहे हैं, ये सुख तुम लो। और एक तरफ भगवान है, उनसे जो हमारे प्रियतम संबंध है, उस संबंध के साथ कंपेयर किया जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि एक कण की तुलना नहीं हो सकता है। इतने जो प्रियतम हो, इतने आनंदमय संबंध हमारे साथ भगवान का जो नित्य संबंध है, ऐसे प्रियतम है, सबसे प्रियतम और सबसे निकटतम। जितना भोग्य पदार्थ है हमारे सामने, जितना निकटतम पदार्थ है, जितना प्रिय वस्तु है भगवान से, ऐसे निकटतम संबंध किसी का है नहीं। वो हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, हमारे हृदय में है, हम भूल गए हैं। बस ये भूल को मिटाना है। महान भूल हो गया, हमने अपना को पराया कर दिया। और दूसरा भूल हो गया, हमने पराया को अपना लिया। वो है माया, वो है संसार, ये पराया है, ये माया है, ये पहले था नहीं, ये पीछे रहेगा नहीं, ये दृश्यमान है, ये आगंतुक है। फिर भी हम ये भोग्य पदार्थ, पंचभौतिक पदार्थ से सुख प्राप्ति का आशा लेकर के अनंत काल घूमते घूमते आ रहे हैं, अभी भी हमारी निवृत्ति नहीं है। महान भूल, ये भूल को मिटाना ही भजन है। ये सत्य है, तुम सत्य को अपनाओ, सत्य को जान लो, मान लो और जान लो। मानना जानना हो गया तो तुम्हारा भजन हो गया। हम बहुत कुछ मानते हैं लेकिन जानते नहीं। अब जो जानते हैं उसको मानते नहीं। हम मानते हैं भगवान है लेकिन जानते नहीं है? और जानते हैं तो ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जानते हैं संसार अनित्य है, हम देख रहे हैं सब मृत्यु लोक है, ये सब चीज मर रहे हैं, मरेंगे। ये परिवर्तनशील, आरंभ स्थिति परिवर्तन, परिवर्तन संकुचन प्रलय, ये शरीर का धर्म है। हम देख रहे हैं, हम जानते हैं। कौन नहीं जानता ये भूल है, ये भूल है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कौन नहीं जानता है जो ये झूठ है, ये मिथ्या है, ये माया है, ये अज्ञानता है, सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। जो जानते हैं उसको मानते नहीं, जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं। ये जानना मानना हो गया तो भजन हो जाएगा। इसीलिए ये भूल को मिटाना है, मानव तनु पा करके ख्याल रखना। ये महान भूल, शरीर रहते रहते अगर ये भूल नहीं मिटा तो ना जाने माया चक्र में पड़ करके कहाँ चले जाएंगे, कौन जोन में जा करके फिर ऐसे ही शरीरधारी बन करके आएंगे। फिर कब मानव जन्म होगा तब जाके भजन होना संभव, नहीं तो भजन होने का और कोई संभावना है ही नहीं। निर्धय माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्ण धारम मयनुकुलेन नमस्यतरितं पुमान भवद्दि न तरेत्स्वात्मः। ये नर्तन पाकर के जो संसार सागर पार होने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो आत्महत्या करी, आत्महत्या करी, आत्म नहीं आत्मा। ये प्लवंग, प्लव माने नाव विशेष। जैसे
नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, पानी से पार करने के लिए नाव चाहिए, ऐसे ही भव सागर, ये सागर पार करने के लिए मानव अनुरूपी नाव भगवान ने कृपा दिया। अब पार लगा दे करके भगवान सृष्टि के समस्त कला आरोप करके सुन, एक आच्छादित चेतन, एक संकुचित चेतन, एक विकसित चेतन। आच्छादित चेतन है, आवरित चेतन है, वृक्ष लता आदि चेतन है, लेकिन देखने में आता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कुछ है नहीं, प्राणी है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, आच्छादित चेतन। फिर है वो चेतन क्रिया थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, वह संकुचित चेतन, जैसे कीड़ा मकोड़ा आदि। फिर उसके ऊपर चेतन सत्ता और थोड़ा प्रगति की ओर आया, मुकुलित चेतन, जैसे गाय भैंस बांदर आदि, और थोड़ा चेतन शक्ति की क्रिया और थोड़ा आगे बढ़ गया है। और मनुष्य है विकसित चेतन, वो चेतन सत्ता का विकास हो गया, मौन बुद्धि सब दे करके भगवान सुंदर सृजन शक्ति के द्वारा एक सुंदर निर्माण किए हैं। ये मानव तनु एकमात्र हरिभजन के लिए, ऐसे तनु पा करके जो हरिभजन नहीं करता है वो आत्महत्या करे, है ना। तो ये भूल मिटाना है। भूल क्या है? हमने अपने को पराया कर दिया। अब पराया को हमने अपना लिया, संसार पराया है, ये था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, ये शरीर तो आगंतुक है, पहले संबंध था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में पूरी समाप्ति, ये शरीर रह जाएगा, हम फिर चलेंगे, फिर नए शरीर प्राप्ति के लिए नए कर्म संस्कार लेके नई जनी प्राप्त करेंगे अपने कर्म संस्कार अनुरूप, है ना। आगंतुक है, इसलिए भूल को मिटाओ, भूल को मिटाओ, अपना को अपना लो, पराया को पराया कर दो। ये भी भूल है, वो अपना था, अपना है, अपना रहेगा, तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, बस और कुछ नहीं करना है। पराया को पराया कर दो, अरे उसको पराया क्या करोगे, वो तो अपना था ही नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है, उसको क्या पराया करोगे। तुम भूल किए हो, इसीलिए भूल को मिटाओ, पराया जो पराया रहने दो, सत्य को मान लो, सब काम बन जाएगा। जय जय श्री राधे।